सीईओ को बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो इसी को बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जो सीईओ और सीईसी शुरू से लेकर बीजेपी का बीएस में काम कर रहा है, जो शुरू से तृणमूल के खिलाफ मेंटालिटी बना के काम कर रहा है, वो ऐसे बोलेगा ये क्वाइट नेचुरल है। जबकि उसको भी ये पता है कि पूरा देश का पार्लियामेंट चुनाव में जब 3400 कंपनी सेंट्रल फोर्स लगता है, एक बंगाल के लिए 2400 कंपनी सेंट्रल फोर्स लाके यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी से लेकर, होम सेक्रेटरी से लेकर, डीजी से लेकर, एसपी से लेकर, डीएम से लेकर नियरली 425 ऑफिशियल को चेंज करके जिस तरीके से ये चुनाव कर रहा है, जिस तरीके से चुनाव का पहले, चुनाव का दिन और चुनाव का बाद बंगाल का आदमी देखा है कि सेंट्रल फोर्स चुन चुन के टीएमसी वर्कर, टीएमसी कैडर, टीएमसी कैंडिडेट के ऊपर हमला कर रहा है, उसके घर में जाके हमला कर रहा है, आम पब्लिक के ऊपर हमला कर रहा है। और कल ये वीडियो सबका सामने आ गया कि शहीद खुदीराम इंस्टीट्यूट में वहाँ पर एक अंदर में कुछ बंदा काम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके, बैलेट को लेके। वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव थे नहीं। चुनाव आयोग ये बोल सकता है कि मेल भेजा था। अगर मेल लेट से आए, हमारा कैंडिडेट का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर था बोल के हमारा कैंडिडेट उनको इन्फॉर्म किया, लेकिन उनको टाइमली घुसने नहीं दिया। एक नंबर 2, जब हमारा कैंडिडेट कुणाल घोष शशि पंजाबी गया था, उन लोगों को भी इनिशियली रेस्ट्रेन किया, घुसने नहीं दिया। नंबर 2। नंबर 3, ये चुनाव आयोग का जो आदमी वहाँ पर अंदर काम कर रहा था, ये उसका जिम्मेदारी है कि देख ले कि सब पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है। स्पेशली टीएमसी जो सबसे बड़ा पार्टी है, जो सत्ता में है, जो सत्ता में आने वाला है, उसका रिप्रेजेंटेटिव का एब्सेंस में कैसे आपने ये किया। और दूसरा, आज क्यों सिक्योरिटी बढ़ाया गया? इसका मतलब कल सिक्योरिटी एडुकेट नहीं था, तो इनएडुकेट सिक्योरिटी रख के 29 को वोट हुआ, आज सिक्योरिटी बढ़ाया, मतलब 29 का पूरा रात और कल 30 पूरा दिन आप लोग क्या बीजेपी को सुविधा देने के लिए काम करने का कोशिश किया? इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। It is entirely इलेक्शन कमीशन प्रेरोगेटिव। उसको सोचना है, जवाब उनको देना है। अगर किसी भी समस्या का बारे में ममता जी का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए उसको एड्रेस करना चाहिए चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग को पास जाइए, समय तो है। अगर कलकत्ता नहीं तो गणेश जी के पास जाइए, वहाँ भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर वहाँ भी नहीं है तो कालीघाट का माँ काली का पास जाइए। वो तो बहुत पहले से ही उनका फाइल छोड़ दिया। अर्जीकर का बाद में तो माँ काली खुद बोल दिया हमको माफ़ करो, अभी हम तुमको अभी आशीर्वाद दिया तो मेरा पूजा बंद हो जाएगा, हम मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा जनता के सामने। वो अभी देवता की दरवाजे पर घूम रहे हैं इधर उधर, कभी जय जगन्नाथ कर रहे हैं, कभी महाकाल का बातें कर रहे हैं, कभी माँ दुर्गा की बातें कर रहे हैं, लेकिन गण देवता जो है वो हाथ उठा लिया।